दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टरिस्टिक और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक। और ये दोनों टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6 से लिए गए हैं। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट्स होते क्या है। तो आइए पहले समझते हैं कि ट्रेट्स क्या होता है। तो जैसे किसी व्यक्ति का नोज़ है, अब वो नोज़ लंबी है, मोटी है, चपटी है, या फिर किसी की आंखें हैं जो कि ब्लैक है, ब्राउन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रेट्स। अब ये जो ट्रेट्स है या फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैसे जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, यानी कि कैसे सेक्स इनहेरिटेंस होते हैं। तो ये 3 टाइप से इनहेरिटेंस होते हैं। पहला है सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, दूसरा है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स और तीसरा है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। तो अगर हम बात करें सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स की, तो ये हमेशा कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम पर, यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम पर। वहीं अगर हम बात करें सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स की और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स की, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऑटोसोम्स पर। तो अगर हम बात करें सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसके जो जीन होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, और हम सभी जानते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्स लिंक कैरेक्टर्स, और वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। अगर हम इनके एग्जाम्पल को देखें तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर के एग्जाम्पल है, सबसे पहला आई कलर इन ड्रोसोफिला, उसके बाद है हीमोफीलिया, और उसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सभी जो कैरेक्टर्स है, ये सभी जो गुण है, ये आपको एक्स क्रोमोसोम पर दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें वाई क्रोमोसोम लिंक्ड कैरेक्टर की, तो ऐसे कैरेक्टर जो वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हाइपर ट्राइकोसिस। और आपको बता दें कि इन सभी टॉपिक पर, यानी कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर पर, मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये सेक्स लिंकेज कैरेक्टर्स है, इसकी खोज सबसे पहले मॉर्गन ने की थी ड्रोसोफिला में 1910 में। तो आइए हम एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम देखेंगे आई कलर इन ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। और इसी पर मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लिंकेज, और हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स के बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो ड्रोसोफिला पर ही हुए हैं। तो ड्रोसोफिला में रेड आई के लिए जो एलील है वो है एक्स कैपिटल आर। यहाँ पर एक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। तो जो कैपिटल आर एलील है वो रेड आई के लिए है, और जो स्मॉल आर एलील है वो वाइट आई के लिए है। तो जो कैपिटल आर है, यानी कि जो रेड आई है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल आर जो कि वाइट आई के लिए है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पर फिगर में आपको रेड आई दिख रहा होगा ड्रोसोफिला का, और ये वाइट आई दिख रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि इनके जीनोटाइप किस टाइप के बनेंगे। तो सबसे पहला जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर। तो जब ये जीनोटाइप होगा तो उस समय बनेगा रेड आई फीमेल, क्योंकि कैपिटल आर है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और एक्स एक्स है तो वो फीमेल होगा। अगला जीनोटाइप है एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर। तो इसमें भी देखेंगे तो आपको डोमिनेंट कैपिटल आर मिल गया, ठीक है। तो ये भी रेड आई होंगे, और चूंकि एक्स एक्स है तो वो क्या होगा? फीमेल। अगला है एक्स स्मॉल आर, तो दोनों ही स्मॉल आर है तो क्या होगा? वाइट आई, चूँकि एक्स एक्स है तो फीमेल। अगला है एक्स स्मॉल आर और वाई, तो यहाँ पर एक्स और वाई है तो जाहिर सी बात है जो ड्रोसोफिला होंगे वो मेल होंगे, लेकिन उनके आई कलर क्या होगा? वाइट होगा। और वहीं अगर एक्स पर कैपिटल आर और वाई आ गया तो वो होगा रेड आई मेल। तो आइए हम इनके क्रॉसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रेड आई फीमेल लिया और वाइट आई मेल लिया। तो जब हम इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रेड आई फीमेल का गैमिट क्या बनेगा? तो इसमें एक ही टाइप का गैमिट बनेगा, वो होगा एक्स कैपिटल आर। वहीं अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में 2 तरह के गैमिट बनेंगे। एक जो गैमिट बनेगा वो होगा एक्स और स्मॉल आर, और जो दूसरा होगा वो होगा वाई। तो जब हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो एक मिलेगा रेड आई फीमेल और दूसरा मिलेगा रेड आई मेल, यानी कि F1 जनरेशन में जो इनके फीमेल होंगे वो रेड आई होंगे, और जो मेल भी होंगे
वो भी रेड आई होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल सभी रेड आई होंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन की। अब बात करते हैं इनके बीच क्रॉस की। तो इन जब एनिमल के बीच क्रॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटर क्रॉस, यानी कि यही जो रेड आई मेल है इसका क्रॉस हम कराएंगे रेड आई फीमेल से। तो फीमेल से कौन कौन से गैमेट बनेंगे? इससे गैमेट बनेंगे एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर। वहीं मेल से कौन सा गैमेट बनेगा? एक्स कैपिटल आर और वाई। अब यदि हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाए तो देखेंगे पहला जो जीनोटाइप होगा वो होगा एक्स कैपिटल आर यानी कि रेड आई फीमेल। दूसरा जो होगा वो होगा एक्स कैपिटल आर और वाई यानी कि रेड आई मेल। तीसरा जो होगा वो होगा एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर यानी कि रेड आई फीमेल। और चौथा जो प्रोजेनी होगा वो होगा एक्स स्मॉल आर वाई यानी कि वाइट आई मेल। तो अगर हम रेड और वाइट का रेशियो देखें तो ये आएगा 3:1। वहीं अगर हम बात करें वाई क्रोमोसोम लिंक्ड कैरेक्टर की तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हाइपर ट्राइकोसिस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और ट्राइकोसिस का मतलब यहाँ पर हेयर। तो होता क्या है कि हाइपर ट्राइकोसिस में जो मेल होते हैं, मेल के जो पिन्ना है यानी कि जो कर्ण पल्लव है उन पे बहुत सारे बाल पाए जाते हैं। और ये केस आप देखते हैं कि केवल मेल में ही दिखाई देता है, फीमेल के केस में नहीं दिखाई देता। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वाई क्रोमोसोम केवल मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक या फिर कह सकते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स की। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये ऑटोसोमल जीन पर पाए जाते हैं। और इस तरह का जो कैरेक्टर होता है ये केवल सिंगल सेक्स पर पाया जाता है, यानी कि या तो ये मेल में पाया जाएगा या फिर फीमेल में पाया जाएगा। लेकिन ये जो जीन होंगे ये दोनों पर ही पाए जाएंगे, मेल में भी पाए जाएंगे, फीमेल में भी पाए जाएंगे, लेकिन एक्सप्रेस किसी एक में होगा, या तो मेल में होगा या फिर फीमेल में होगा। तो ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है सेक्स हार्मोन्स के कारण। जैसे कि अगर हम बात करें मानव में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो मेल में भी पाए जाते हैं, फीमेल में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं। तो जैसे बियर्ड एंड मुस्टाच का जो जीन है ये मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है, लेकिन एक्टिव किस वजह से होता है? एक्टिव होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण। और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। इसलिए मेल में आपको दाढ़ी और मूछ दिखाई देंगे, लेकिन फीमेल में दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल के केस में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण होता है। तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर जो होते हैं केवल एक ही सेक्स में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस या फिर कैरेक्टर्स। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं वो मेंडेलियन लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि इनका जो इनहेरिटेंस होता है वो मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। पर्टिकुलर ट्रेट्स इज जीरो पेनिट्रेंस इन अनदर सेक्स, यानी कि कोई भी कैरेक्टर पाया जाएगा तो केवल एक ही सेक्स में पाया जाएगा, दूसरे सेक्स में नहीं पाया जाएगा। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कॉक फेदरिंग में। तो आप सभी ने मुर्गे में देखा होगा कि जो उसका प्लूमेज पैटर्न होता है वो फीमेल के कंपेयर में अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉक फेदरिंग। तो कॉक फेदरिंग कैसे इनहेरिटेंस होता है आइए इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर जीनोटाइप में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पर है H+H+, H+H और HH। तो यदि आप देखेंगे अगर H+H+ कंडीशन होगा तो दोनों में ही आपको हेन फीदर देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको बोलते हैं हेन फीदर। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो अगर उसमें H+H+ होगा तो हेन फीदर होगा। अब यदि H+H है तो उस कंडीशन में भी हेन फीदर देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि कंडीशन HH हो जाए तो मेल के केस में आपको कॉक फीदरिंग देखने को मिलेगा, जबकि फीमेल के केस में आपको हेन फीदरिंग देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये कॉक फीदर है ये केवल मेल के केस में ही दिखाई देता है, क्योंकि ये एक सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर की। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हो या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है दोनों ही ऑटोसोमल होते हैं, और ये जो जीन होंगे दोनों ही तरह के सेक्स चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में ही पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो जीन का एक्सप्रेशन है यानी कि जो जीन अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो मेल में अलग तरीके से करेगा और फीमेल में अलग तरीके से करेगा।
लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा वो भी हेट्रोजाइगस में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यदि अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ बाल्डनेस की यानी कि गंजेपन की, तो ये एक प्रकार का ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यदि दोनों जीन डोमिनेंट हुए, जैसे कि कैपिटल बी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल है, उसमें आपको बाल्डनेस देखने को मिलेगा। और यदि दोनों जीन रिसेसिव हैं यानी कि स्मॉल बी हैं, तो उस केस में आपको न तो मेल में बाल्डनेस देखने को मिलेगा न तो फीमेल में बाल्डनेस देखने को मिलेगा, यानी कि न तो नर ही गंजा होगा न ही मादा ही गंजी होगी। लेकिन यदि अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि यह कैपिटल बी और स्मॉल बी के रूप में है, तो उस केस में क्या होगा कि मेल में आपको बाल्डनेस देखने को मिलेगा यानी कि गंजापन देखने को मिलेगा, लेकिन फीमेल में आपको गंजापन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपको डिफरेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं मेल और फीमेल के केस में, जैसा कि यहाँ पर बाल्डनेस में हो रहा है। तो यहाँ पर जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जा रहा है यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी आ जा रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, जो मेल है उसमें आपको बाल्डनेस देखने को मिल रहा है यानी कि गंजापन देखने को मिल रहा है, और जो फीमेल है उसमें आपको गंजापन देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।